नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी आगे को बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 56 से लेकर प्रश्न क्रमांक 7 तक आप लोग को बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक 56। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा। पहला है 54 मीटर, दूसरा है 57 मीटर, तीसरा 18 मीटर, चौथा है 9 मीटर। इसका सही उत्तर है 27 मीटर। प्रश्न क्रमांक 56। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा। बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर है। एक बक्से का आयतन भुजा घाट 3, ठीक है, बराबर 3 घाट 3 बराबर 27 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से हल किया जाता है। तो ये आप लोग समझ के साथ जो आयतन होता है बक्स के अंदर में, मतलब ये समझ जाए एक वर्गाकार का आयतन होता है, वर्गाकार का आयतन वाला है। जैसे आप कार्टून देखते होंगे, सामान ले जाते होंगे तो एकदम वर्गाकार जैसे दिखता है आपका डब्बा। तो उसी को इसमें आप लोग को हल करना है। अब उस डब्बे के अंदर में एक ऊंचाई होगा, समान रूप से ऊंचाई होगा, समान रूप से लंबाई होगा और समान रूप से चौड़ाई भी होगा। तो 3 मीटर हो गया सभी का, ठीक है। तो समान होने के कारण इसको हम सीधा डायरेक्ट यहाँ लिख दिए भुजा घाट 3, ठीक है। लंबाई गुणित ऊंचाई ना लिखकर हम सीधा भुजा घाट 3 लिख दिए हैं। अब इसका आयतन निकालेंगे। 3 घाट 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है और सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय होगा। पहला है 7 घंटे 10 मिनट, दूसरा है ठीक 7 घंटे का, तीसरा है 6 घंटे 30 मिनट, चौथा है 7 घंटे 20 मिनट। इसका सही उत्तर 7 घंटे 10 मिनट। और उसको मैं उत्तम आराम देख कर टिक लगा दिया हूँ, लेकिन इसका मैंने समझने की कोशिश की तो मेरे को समझ नहीं आया, तो इसीलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो आप लोग अपने सहपाठी या अपने सर और मैडम से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इसको कैसे हल किया जाता है, क्योंकि मैं भी कोशिश किया था इसको हल करने का, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पहला है 4%, दूसरा 8%, तीसरा है 16%, चौथा है 80%। इसका सही उत्तर है 80%। अब ये कैसे आया है तो चलिए मैं आप लोग को अपने कॉपी के माध्यम से बताता हूँ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 58। तो आप लोग देख लिए होंगे प्रश्न पत्र में, तो ये सारे मैंने यहाँ तक पढ़ दिए थे। अब मैं सीधा हल में आ जाता हूँ। विद्यार्थी गणित के पहले टेस्ट में अंक बराबर 18 अंक। पहले टेस्ट में जैसे ये 18 अंक प्राप्त किए थे, यहाँ पर लिखा है आपकी प्रश्न में, तो प्रश्न के आधार पर आपको लिखते जाना है क्रम से। विद्यार्थी गणित के पहले टेस्ट में कितना प्राप्त किए थे, 18 अंक। विद्यार्थी गणित के दूसरे टेस्ट में अंक प्राप्त किए थे 22 अंक। पहले और दूसरे टेस्ट में प्राप्त कुल अंक, तो मतलब यहाँ पर 18 और 22 को जोड़ देना है, तो आपका बनता है 40, ठीक है। पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट का इन्होंने एक विद्यार्थी ने 2 बार टेस्ट दे दिया।
पहले टेस्ट में 18 और दूसरे में 22, तो आपस में जोड़ दिए, आपका 40 अंक आ गया। प्रथम टेस्ट द्वितीय टेस्ट की कुल पूर्णांक बराबर 25 धन 25। तो जो टेस्ट परीक्षा हो रहा था वो 25-25 नंबर का हो रहा था। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंक है। तो प्रत्येक अंक में 25 में 18, 25 में 22 ऐसे करके पाता रहा। अब 25-25 को जोड़ दिए बराबर 50, 50 में 40 नंबर आ गया। ठीक है, अब 50 में से पूर्णांक बराबर 40। अब यहाँ पर प्रतिशत निकाल देना है आपको। पूर्णांक में प्रतिशत 40 गुणी 2 बराबर 80%। तो यहाँ पर 80% आ गया। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना अपने अंक सूची को देख के, बहुत सरल है। उसमें से आप पूरा टोटल विषय को जोड़ देना, उसके बाद प्रतिशत निकालना पूर्णांक से। जैसे 500 है तो 5 से भाग दे देना, इसमें भाग देना होता है, लेकिन इसमें अलग टाइप कर दिया गया है, इसी अलग विधि से किया है थोड़ा। अगर यहाँ से भाग भी दे देते हैं तो 5 8 40 बनता है। ठीक है, तो 80% आ जाएगा। तो चाहे तो भाग भी दे सकते हैं उसको। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59। 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है? पहला है 20%, दूसरा है 35%, तीसरा है 50%, चौथा है 66%। इसका सही उत्तर है 50%। अब ये कैसे आया है तो चलिए आप लोग को बताता हूँ अपने कॉपी के माध्यम से। अब यहाँ पर 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 30 रुपया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अनुसार में यहाँ प्रश्न लिखा है 30 में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। 30 रुपया में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर, तो 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 30 है और लाभ इन्होंने 10 मिला। ठीक है, अतः 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 30 ऋण 10 बराबर 20। प्रतिशत लाभ ये इसका सूत्र है। तो आप लाभ हानि वाला में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सूत्र दिया हुआ रहता है प्रतिशत निकालने के लिए। लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर 10 गुणित 100 बटे 20। तो आपस में काट दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपका आया 50%। तो अपने गणित की पुस्तक में जरूर देख लेना, तो वहाँ पर आपको एक सूत्र मिल जाएगा इसका हल करने का। गणित पुस्तक में यह एक गाइड आता है आपका, जवाहर नवोदय विद्यालय का। किसी भी प्रकाशन का उपकार हो, अरिहंत हो, तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60। एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा करने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी? पहला है 150 लीटर, दूसरा 120 लीटर, तीसरा 100 लीटर, चौथा है 90 लीटर। इसका सही उत्तर है 150 लीटर। अब ये कैसे आया है तो चलिए अपने कॉपी के माध्यम से समझाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 60। एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी? हल है, मान लो पूरे ड्रम की क्षमता 1 है, मान लिया है। खाली ड्रम का भाग 1 - 2/3, तो इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 1/3। अब भाग है 50 लीटर। अब 50 लीटर की आवश्यकता है उसमें से, और अपने को क्या निकालना है? क्षमता, पानी की क्षमता। कितना क्षमता है पानी भरने में ड्रम में? तो 1 भाग बराबर 50 गुणित 3। ठीक है, यहाँ से ले लिए ना, यहाँ से आया है, तो बराबर इसको गुणा करते तो 150 लीटर आता है। मतलब 1 भाग 50, दूसरा भाग 50, तीसरा भाग और 50। ठीक है, ये 3 आ गए ना, 3 भाग।
तो 5 से 15 होते हैं, 150 लीटर आता है। तो समझ आ गया ना आप लोगों को? तो यही उत्तर है, 150 लीटर। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग को समझ आ गया प्रश्न क्रमांक 56 से लेकर आपका प्रश्न क्रमांक 60 तक। अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 61 से लेकर पूरा 65 तक। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। बच्चों, यह वीडियो आप सभी लोग को गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गए हो तो लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया जवाहर विद्यालय में पूछे जाने वाले संबंधित गणितीय प्रश्न लेकर आते रहूंगा। तो जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।